एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। ये क्या डिवाइस ड्रॉ किया बच्चों मैंने, आपको समझ में आ रहा है क्या? दिस इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके सेकेंडरी में नाम देंगे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। अभी स्टूडेंट्स इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? उस डायग्राम में शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, when you have number of turns on primary, this is called as primary side. Let us say number of turns on primary are n1 and number of turns on secondary are given by n2. So when n1 is greater than n2, then the input voltage is greater than output voltage. इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा, दैट सेकेंडरी वोल्टेज विल बी स्मॉलर। तो अभी हमारे केस में हमको उसको कैसा देखना है? सी इफ यू आस्क मी सर ये वोल्टेज कितना होगा, तो लेट अस से दिस वोल्टेज विल बी 230 वोल्ट एसी। कितना होगा बच्चों? 230 वोल्ट एसी। तो सवाल ये आता है सर फिर ये आउटपुट में इधर कितना वोल्टेज आएगा? तो अभी एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट मी से 12 वोल्ट एसी, 12 volt AC across the secondary winding. In order to explain this, I have already mentioned terminal A and terminal B. Students, AC सप्लाई कैसा होता है? सभी लोगों ने देखा है AC सप्लाई। AC सप्लाई में होता है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक निगेटिव हाफ साइकिल, वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। ये आप सभी लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, बराबर है। अभी ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो अभी आपके सामने मैंने लिखा है ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है निगेटिव हाफ साइकिल, और ये आएगा वापस पॉजिटिव और इसके बाद में वापस निगेटिव। ये चलता रहता है इस तरह से। सवाल ये आता है कि सर ये जो आप पॉजिटिव साइकिल लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल, इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एक बात याद रखना, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, मतलब टर्मिनल ए का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल बी विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ए। कौन से टर्मिनल ए और बी बोल रहा हूँ मैं? ये जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम में ड्रॉ किए हैं ना, ये बोल रहा हूँ टर्मिनल ए एंड बी। सो लेट अस से व्हाट विल हैपन व्हेन यू डील विथ अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो नाउ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट विल बिकम, स्टूडेंट्स देखना अब स्टेप वाइज लिखूंगा मैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल पी, बराबर है। मैंने पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, एनोड ऑफ डायोड, एनोड ऑफ डायोड विल बिकम पॉजिटिव and cathode of diode will become negative. स्टूडेंट्स समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एनोड ऑफ डायोड विल बिकम पॉजिटिव, कैथोड ऑफ डायोड विल बिकम नेगेटिव एंड डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा बच्चों? ये ऐसा करंट फ्लो होगा यहाँ से, अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये ऐसा करंट फ्लो होगा यहाँ से। एक बार वापस बताता हूँ, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा? टर्मिनल ए पॉजिटिव है
तो डायोड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये टर्मिनल ए से लेके टर्मिनल बी तक जैसा वहाँ पर दिखाया है वैसे करंट फ्लो होने वाला है। बच्चों समझा क्या? करंट फ्लो होगा मतलब आपके आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड विल कंडक्ट एंड वंस द डायोड कंडक्ट द आउटपुट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर जब मैं अपना आउटपुट ड्रॉ करता हूँ ना बच्चों, यहाँ पर जब मैं अपना आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करता हूँ तो ये आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करने के टाइम पे मेरे को एक बात समझ में आती है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट होने वाला है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट होने वाला होने की वजह से आपका जो पॉजिटिव है ना वो एज इट इज आ जाएगा। ये जो आपका पॉजिटिव है ये साइकिल एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो मैं इस साइकिल को एज इट इज बना सकता हूँ। दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव साइकिल विल बी अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट। आउटपुट मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। ये भाई साहब क्यों आए वो समझ में आया ना आपको? बिकॉज डायोड वॉज इन कंडक्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल। तो अभी यहाँ देखते हैं ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बच्चों? उल्टा लिखता हूँ मैं, ए बी को थोड़ा उल्टा लिखता हूँ। टर्मिनल बी विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ए। क्या हो जाएगा? टर्मिनल बी विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए। एनोड विल बिकम निगेटिव एंड कैथोड विल बिकम पॉजिटिव। स्टूडेंट्स बराबर है क्या? एनोड विल बिकम निगेटिव, कैथोड विल बिकम पॉजिटिव। सो आपका डायोड क्या हो जाएगा? द डायोड विल गो इनटू रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस में जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? द करंट आई दैट विल फ्लो थ्रू द सर्किट विल बिकम 0 एम्पियर। करंट आई का वैल्यू हो जाएगा 0 एम्पियर। जैसे ही करंट आई का वैल्यू 0 एम्पियर हो गया आपका सर्किट बंद हो गया। सर्किट बंद हो गया इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा? 0। तो ये यहाँ पर देखना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द करंट विल नॉट फ्लो। वंस अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट विल फ्लो। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द करंट विल नॉट फ्लो। तो अभी अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा और मैंने आपको यहाँ पर अगर टर्मिनल्स मार्क करके दिखाए तो मेरे अगर लोड के टर्मिनल्स है ना तो ये लोड के टर्मिनल्स है टर्मिनल एक्स एंड वाई। तो आप यहाँ पर देखो द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई टू एक्स करंट फ्लो नहीं होगा। द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई। सो इन दिस मैनर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ दैट during positive half cycle the output will be produced and during negative half cycle the output will not be produced। बच्चों समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? So what is the biggest difference that you can observe over here? The input applied at the circuit is in terms of AC supply, but the output which is available across the resistor, अरे मैंने resistor का नाम ही नहीं लिखा। ये resistor को बोला जाता है load resistor। So I was supposed to specify it like this, load resistor RL। अभी समझ लेना ठीक है। And the output which you are getting across this, the output is in terms of DC format। So in this manner, this circuit converts AC into DC and the name of the circuit is rectifier। तो इसका मतलब है the circuit which converts AC into DC, it is known as rectifier। So the circuit which converts AC into DC is known as rectifier। What is the problem with the circuit? So there is a small problem. See the output voltage. So during positive half cycle, the output is available. Yes. During positive half cycle, the output is available. Yes. But during negative half cycle, the output is available. No. So the circuit produces output only for 50% of the time। Circuit produces output only for
50% of the time. So this rectifier is called as, अभी थोड़े टाइप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टिफायर है इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर. So this is a first type of rectifier which is known as half wave rectifier. क्या बोलते हैं इसको? Half wave rectifier. How many number of diodes are used over here? So there is only one diode which is used over here, which is known as D1. कितना डायोड यूज होता है? एक डायोड यूज होता है. जैसे आपको हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वैसे आपका पास एक दूसरा भी रेक्टिफायर होता है जिसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर. लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप होते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर का पहला टाइप है सेंटर टैप रेक्टिफायर. अभी सेंटर टैप रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं. पहला डायोड होता है डायोड D1 एंड दूसरा डायोड होता है डायोड D2. ये बहुत ही स्पेसिफिक डायोड्स होते हैं बच्चों, जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा. दूसरे टाइप का जो उसका फुल वेव रेक्टिफायर है उस रेक्टिफायर का नाम है ब्रिज वेव रेक्टिफायर. इसमें चार डायोड आते हैं D1, D2, D3 और D4. ये सर्किट सबसे फेवरेट वाला सर्किट है बच्चों. और जैसे कि मैंने आपको हाफ वेव का आउटपुट निकाल के दिखाया, मैं आपको फुल वेव का आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर जस्ट फॉर अ नॉलेज. फुल वेव के आउटपुट में क्या होगा मालूम है आपको? आपको ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट मिलेगा, आपको ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट मिलेगा. तो ये पॉजिटिव ऑल्सो और फिर नेगेटिव ऑल्सो. तो इस तरीके से you are going to get output available during positive half cycle. Yes. Output available during negative half cycle. Yes. So what happens over here is you are going to get the output for 100% of the time. So 100% of the time आपको आउटपुट मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर. स्टूडेंट्स, तो क्विकली हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स देख लेते हैं. चलो बोलिए पहले. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ रेक्टिफायर स्टूडेंट्स? यस, इट इज अ सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी. इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको अभी और आपके सामने रखता हूं बच्चों. सी व्हेन वी हैव सीन दिस सर्किट, you can see the current has to flow from this point A to the point B during the positive half cycle. ये स्टार्ट होना था इसको पॉइंट A to X थ्रू डायोड, पॉइंट A to X थ्रू डायोड, बराबर है. बाद में X to Y थ्रू लोड रेजिस्टर, Y to B like this and then B to A. इस तरीके से इसको जाना था. सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट, मेरा बात इतना ही समझना, ये आपको ए और बी यहाँ पर दिख ही रहा है वैसे. सो व्हाट वाज द थिंग, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल the current flows through A to B, and during negative half cycle the current does not flow at all. So this converts the AC supply into the DC supply. We can see the graph also. मैं नेक्स्ट लेक्चर से दो अलग स्टाइलस लेके बैठूंगा, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं आपके सामने, ये भी प्रॉपर आएंगे. ये ग्राफ इस तरीके से नहीं आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी देखेंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर. लेकिन ये आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों? रेक्टिफायर का टॉपिक समझ में आ गया? यस. ओके, तो अभी क्या करेंगे? अभी मैं आपको टाइप रह गए करने के. टाइप कितने हैं बच्चों? ये रहे आपके टाइप. ये रहा मेरा पहला टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है स्टूडेंट्स? ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी रेक्टिफाइड, नेगेटिव हाफ साइकिल विल नॉट बी रेक्टिफाइड. तो आउटपुट इज अवेलेबल ओनली फॉर 50% ऑफ टाइम.
Then we went towards a full wave rectifier. So you can see here a full wave rectifier. So what happens in during the full wave rectifier, output is available for both the cycles, positive as well as negative also. Both the cycles are converted into positive half cycle. We will see how it happens. How many types are there? So there are two types. First type you can see here, which is known as center tap full wave rectifier. There are two diodes used in this circuit, diode D1 and diode D2. What is the another type? Another type you can see, which is here, which is known as bridge wave rectifier. So what happens in bridge wave rectifier? There are four diodes which are used, but then you don't require a center tap transformer.